हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ड ऑफ एजुकेशन मंत्रा। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं क्लास 7 की वर्कशीट नंबर 25 यानी कि कार्यपत्रक नंबर 25, जो कि विषय सामाजिक विज्ञान में इतिहास से संबंधित है। और ये जो हमारी वर्कशीट ये 27 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट है। अब प्यारे बच्चों, इस वर्कशीट में हम मुग़ल साम्राज्य के बारे में पढ़ने और समझने वाले हैं। यानी मुग़ल साम्राज्य में हम जहांगीर और शाहजहां और साथ ही साथ औरंगजेब के बारे में पढ़ने और इनके बारे में संक्षिप्त जानकारी हम को क्या है देखने वाले हैं। और इनके कुछ युद्ध अभियान के बारे में भी हम देखने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि जो मुग़ल साम्राज्य की जो स्थापना है बाबर के द्वारा की गई थी। और बाबर के बाद उसका बेटा जो राजा बना था, यानी कि बाबर के बाद उसका बेटा जो राजा बना था जो हुमायूं था। फिर हुमायूं के बाद अकबर बना। तो इसी तरह फिर जहांगीर आया, फिर शाहजहां, इसके बाद औरंगजेब। तो इस तरह से हमने ये जो क्रम है आपके मुग़ल साम्राज्य के जो सम्राट कह लीजिए या राजा कह लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम क्या है जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के बारे में पढ़ने और समझने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि मुग़ल साम्राज्य के बारे में सबसे पहले जहांगीर के बारे में देखते हैं। तो जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया। यानी कि जो जहांगीर था, ये जो अकबर थे, इनके जो सैन्य अभियान थे इनको इन्होंने आगे बढ़ाया। और मेवाड़ के जो सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुग़लों की सेवा स्वीकार कर ली। यानी कि इन्होंने क्या किया, जो अभियान चलाया, तो इसके कारण मेवाड़ के जो शासक थे, सिसोदिया शासक अमर सिंह ने क्या है मुग़लों की जो है सेवा को स्वीकार कर लिया। इसके बाद फिर क्या हुआ, इन्होंने सिखों, अहोमों और अहमदनगर के खिलाफ भी इन्होंने अभियान चलाया। तो इसके खिलाफ भी उन्होंने अभियान चलाए गए, जो पूर्णतः क्या सफल नहीं हुए। यानी कि सफल नहीं हो पाए। इन्होंने जो अभियान चलाया था सिखों, अहोमों और अहमदनगर के खिलाफ। फिर आगे क्या हुआ, जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम, यानी कि जो शाहजहां है, इनके बचपन का नाम खुर्रम था, जो बाद में क्या सम्राट बना। शाहजहां के नाम से फिर उन्हें जाना गया। यानी कि जो खुर्रम था, ये जो सम्राट बना, इसके बाद फिर उन्होंने शाहजहां के नाम से इसे फेमस हुआ। ये क्या हुआ, जब जहांगीर के शासन के अंतिम समय था, तो इन्होंने यानी कि खुर्रम ने क्या है विद्रोह कर दिया था। ये जहांगीर जो था, इसको क्या है चित्रकला से बहुत ज़्यादा प्यार था, इन्हें लगाव था। तो इसके शासनकाल में चित्रकला को क्या है बढ़ावा मिला। और नूरजहां, यानी कि जो जहांगीर के दरबार में काफ़ी प्रभावशाली थी। यानी कि जो जहांगीर की पत्नी थी नूरजहां, जिसे आप कह सकते हैं, वह एकमात्र मुग़ल शासिका भी थी जिसके नाम पर क्या है सिक्के चलाए गए थे। यानी कि नूरजहां के नाम पे क्या है सिक्के चलाए गए थे। तो अब हम शाहजहां के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब बहुत सारे जो स्थापत्य कला यानी कि इमारत के बारे में आप जानते हैं कि शाहजहां के द्वारा बहुत सारी जो इमारतों का निर्माण करवाया गया था। यानी इन्हीं सब के कारण क्या शाहजहां को क्या है स्थापत्य प्रेमी कहा जाता है। जैसे इन्होंने दिल्ली के लाल किला का निर्माण करवाया है, आगरा का ताजमहल, जामा मस्जिद इत्यादि जो इमारतों का निर्माण शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। तो अब यहाँ पर हमने देखते हैं कुछ शाहजहां के द्वारा युद्ध अभियान जो चलाया गया था इसके बारे में। यानी दक्कन में शाहजहां के अभियान जारी रहे। अफगान अभिजात खान जहां लोदी ने विद्रोह किया और वह पराजित हुआ। इसके साथ ही साथ जो अहमदनगर के विरुद्ध भी अभियान हुआ, जिसमें क्या है बुंदेलों की हार हुई और ओरछा पर कब्जा कर लिया गया। और साथ ही साथ क्या है उत्तर पश्चिम में बल्ख पर कब्जा करने के लिए उज़्बेकों के विरुद्ध अभियान हुआ, जो असफल रहा। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि कांधार सफाविदों के हाथ में चला गया। और फिर 1632 में अंत में क्या हुआ, अंततः क्या है अहमदनगर को मुग़लों के राज्य में मिला लिया गया। और बीजापुर की सेनाओं ने सुलह के लिए निवेदन किया। फिर 1657 से 58 में क्या है शाहजहां के पुत्रों के जो बीच में क्या है उत्तराधिकार को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। यानी जो शाहजहां के जो पुत्र थे, इनको क्या है ये सब आपस में क्या है उत्तराधिकार
को लेकर के आपस में झगड़ने लगे। इसमें क्या है, जो औरंगजेब था इसको अंत में विजय मिली और ये दारा सिकोह समेत उसके तीनों भाइयों को क्या है मौत के घाट उतार दिया। तो चलिए संक्षिप्त रूप में हम देखते हैं औरंगजेब के बारे में। तो औरंगजेब को क्या है उत्तर भारत में सिख, जाट एवं सतनामियों और उत्तर पूर्व में अहोम और दक्कन यानी कि दक्षिण में दक्कन में मराठा के विद्रोह का सामना करना पड़ा था। और उत्तर पश्चिम में क्या था कि जो यूसुफजई व सिखों के विरुद्ध भी अस्थायी रूप से क्या सफल हुए। औरंगजेब की जो मृत्यु के बाद क्या है उत्तराधिकार के लिए उसके पुत्रों में संघर्ष हुआ, यानी कि औरंगजेब के मरने के बाद भी फिर इनके पुत्रों में भी क्या उत्तराधिकार के लिए क्या संघर्ष हुआ। और औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही मुगल साम्राज्य का विघटन आरंभ हो गया, यानी कि अंतिम जो अंतिम शक्तिशाली जो मुगल सम्राट था वो औरंगजेब ही था। और इनके मरने के बाद क्या है मुगल साम्राज्य का विघटन आरंभ हो गया। तो अब इस वर्कशीट पे आधारित हम क्या है क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहले क्रियाकलाप फर्स्ट को देखते हैं। आपको इसमें करना क्या है प्यारे बच्चों की मुगल सम्राट यानी शाहजहां को उनकी स्थापत्य कला यानी कि इमारत वास्तुकला की उपलब्धि के लिए हम इसे क्या है याद किया जाता है। तो आपको क्या इनसे जुड़े कुछ स्मारकों के विषय में आपको क्या जानकारी एकत्रित करना है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, लाल किला के बारे में लिख सकते हैं, कहाँ पर बना हुआ है। और आगरा का लाल किला, आगरा का जो वो ताजमहल इसके बारे में करना है, नोट कर लेंगे। जामा मस्जिद के बारे में। और इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है कि पहला क्वेश्चन दे रखा है कि शाहजहाँ के विजय अभियानों पर एक नोट लिखना है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ से नोट कर लेंगे, क्योंकि ये सारा जो है शाहजहाँ का जो विजय अभियान है तो इसको आप लिख लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये शाहजहाँ का ये विजय अभियान था। तो इसे आप नोट करेंगे यहाँ से, नोट कर लेंगे सारा नोट करके प्यारे बच्चों आप यहाँ से केवल यहाँ तक नोट कर लेंगे ये विजय अभियान है। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है आपसे आपको सत्य असत्य बताना है। तो नूरजहाँ शाहजहाँ की पत्नी थी, ये बताना है कि सत्य है या असत्य है। तो नूरजहाँ शाहजहाँ की पत्नी नहीं थी, यह जहांगीर की पत्नी थी, तो यह कथन क्या असत्य है। और सेकंड कह रहा है कि औरंगजेब जहांगीर का पुत्र था, यानी कि औरंगजेब जहांगीर का पुत्र था, ये भी क्या है असत्य है, क्योंकि जो औरंगजेब है ये शाहजहाँ का पुत्र था। क्रियाकलाप सेकंड को देखते हैं कि मान लीजिए आप क्या है एक मुगल सम्राट हैं, तो उत्तराधिकार के लिए होने वाले युद्धों को रोकने के लिए कुछ उपाय बताएं। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि अगर मान लीजिए आप मुगल सम्राट होते हैं और आपके 4 भाई होते हैं या आपके 4 बेटे होते हैं, तो युद्ध को रोकने के लिए आप क्या करते हैं। तो आपको यहाँ पर बताना है कि जो चारों भाइयों में बराबर बराबर साम्राज्य को बांट दिया जाता है, यानी कि आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों ये थी हमारी आज की वर्कशीट। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड की जाए आपको आसानी से मिल सके। ओके, टेक केयर।